और आबकारी केस में ईडी की 4 सदस्यों की दूसरी टीम 2 आरोपियों को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची। हो सकता है आरोपियों का आमना सामना कराया जाए। तो यही बात देखिए कही जा रही थी कि मनीष सिसोदिया का दूसरे आरोपियों के साथ जो है आमना सामना हो सकता है। आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब का दौर यहां पर चल सकता है। और अपडेट यही आ रही है कि आबकारी केस में ईडी की 4 सदस्यों की दूसरी टीम को 2 आरोपियों को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची है और हो सकता है आरोपियों का आमना सामना कराया जाए। तो दिल्ली से बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की पूछताछ चल रही है और ईडी की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो आप देखिए, ईडी ने भी यहां पर जो है परमिशन ली, इजाजत मांगी कि ईडी को भी पूछताछ करनी है। पूरे मामले की जांच ईडी भी कर रही है। और अब देखिए, ईडी जो है मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है। तो लगातार ये बातें कही जा रही थी मनीष सिसोदिया की तरफ से कि सीबीआई उन्हें हैरास कर रही है, मेंटल हैरासमेंट की यहां पर बात कही जा रही थी। और अब जब सीबीआई रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने सीबीआई पर यह बड़ा आरोप लगाया था। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए तिहाड़ जेल के बाहर से हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, एक तरफ सुबह से खबर आ रही थी कि ईडी आज मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है। अब 2 आरोपियों की बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि 2 आरोपियों को लाया गया है और उनके साथ आमने सामना यहां पर कराया जाएगा। कौन है ये 2 लोग? बिल्कुल सुप्रीत, बता दूं कि ईडी की टीम सबसे पहले 12 बजे के करीब पहुंची थी, जिसमें से 2 लोग थे, 2 सदस्यीय टीम थी जो तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। और लगभग 12:30 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद सीबीआई की दूसरी टीम यहाँ पर पहुँचती है। 2 गाड़ियाँ होती है, 2 गाड़ियों में 2 अधिकारी होते हैं और उनके साथ 2 और लोग होते हैं जिनके चेहरे को कपड़े से ढका हुआ रहता है। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि ये जो तिहाड़ का गेट नंबर 3 है, यहाँ पर वो पहुँचते हैं एंट्री लेने के लिए। लेकिन चूँकि उन गाड़ियों के बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं थी, चूँकि तिहाड़ जेल में अगर कोई भी पूछताछ के लिए या फिर कोई शख्स अगर जाता है तो बाकायदा उसका गाड़ी नंबर होता है, उसके बाद ही उनकी एंट्री होती है। चूँकि उस गाड़ी की एंट्री पहले से जानकारी नहीं थी, तो वो गाड़ी गेट नंबर 4 पर पहुंची और उसके बाद वहां से बात करने के बाद फिर दोबारा गाड़ी टर्न होके आई और गेट नंबर 3 से पहुंची और उनके साथ 2 लोग थे। ये 2 लोग कौन हैं, ये ईडी के जो अधिकारी थे उनसे हमने पूछने की भी कोशिश की। कुछ भी बताने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। ये 2 लोग कौन हैं, ये बिल्कुल अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन 2 लोगों को लेके आई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हैं, लेकिन कौन है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उनके चेहरे ढके हुए थे और इसके बारे में उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के नहीं आ पाई है। तिहाड़ भी इस पूरे मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन जो संभावनाएं बताई जा रही है, जो लोग थे उनके मुताबिक इन दोनों को मनीष सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि पहली टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद दूसरी टीम आती है और वो 2 लोगों को साथ में लेकर आती है। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। हालांकि पूछताछ करने के लिए ईडी ने बाकायदा परमिशन लिया, परमिशन लेने के बाद आज पहुंची है। बता दूं कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 7 दिनों तक उन्हें रिमांड में रखा। रिमांड में रखने के बाद पूछताछ की और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कल ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आज सुबह ईडी की टीम यहाँ पर उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले की जांच ईडी भी कर रही है और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो मनी ट्रेल है उसे पता लगाने में जुटी हुई है ईडी की टीम ने। इस पूरे मामले में पहले लगभग 11 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें चार्जशीट भी ईडी ने दाखिल कर चुकी है। तो सीबीआई से पूछताछ के बाद जो नए तथ्य सामने आए और ईडी भी अब मनी ट्रेल की जांच करने के लिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंची और ये पहला मौका है जब ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंची है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा निश्चित तौर पर लग रहा है कि जब मनीष सिसोदिया का रिमांड 20 मार्च तक है और 10 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो हो सकता है पूछताछ करने के बाद ईडी भी ये कहे कि उन्हें भी आगे कस्टोडियल इंक्वायरी करनी है, कस्टडी में लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। हो सकती है ये उसकी कवायद हो, लेकिन देखना होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ लगातार चल रही है। और राजूराज, पिछले दिनों हमने देखा भी था कि जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया और सीबीआई से जब कोर्ट ने सवाल जवाब यहाँ पर किया कि कोर्ट ने ये जानकारी मांगने की कोशिश की कि जानकारी यहाँ पर मांगी, सीसीटीवी फुटेज की यहाँ पर बात कही गई, केस डायरी भी मांगी, लेकिन सीबीआई ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया कि अभी कोई जानकारी नहीं देना चाहते। यानी ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा सावधानी से फूक के यहाँ पर कदम रखा जा रहा है। कोई भी जानकारी जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, जानकारी को लीक ही नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए, जांच एजेंसियों का ये पैटर्न है कि अगर वो जांच कर रही है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है, महत्वपूर्ण चीज़ें, तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि कई चीज़ें जांच में सीबीआई ने कोर्ट में ये भी बताया था कि किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन है उसे डिस्ट्रॉय किया गया, जो चैट है उसे डिस्ट्रॉय किया। सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। केस जहां पूछताछ करने की बात सामने आई थी तो ये भी बताया गया कि लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की जा रही है, बाकायदा सीसीटीवी के निगरानी में उनसे पूछताछ करी है। कोर्ट के द्वारा उनसे केस डायरी भी मांगा गया, लेकिन इस दौरान सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये बताया गया कि इन 2 गवाहों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके बारे में सीबीआई ने डिस्क्लोज करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। और आज भी सीबीआई जब 2 लोगों को यहाँ पर ईडी की टीम जब 2 लोगों को पूछताछ करने के लिए लाई है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए लाई है, तो ये 2 लोग कौन है इसके बारे में ईडी फिलहाल बताने से इनकार कर दिया है। निश्चित तौर पर ये पैटर्न होता है जांच एजेंसियों का कि वो अपने जांच को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। जो जानकारियाँ, जो तथ्य हैं वो तुरंत नहीं सामने आने देना चाहते, क्योंकि जब वो कोर्ट में पेश करेंगे उन दौरान तमाम सबूतों को रखा जाता है। सीबीआई और ईडी जो जांच कर रही है वो सीधे तौर पर कोशिश करती है कि तमाम चीज़ों को चार्जशीट के दायरे में लाया जाए और चार्जशीट के लिहाज से न्यायालय में बताया जाए। तो हो सकता है ये उसका एक हिस्सा हो, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां लग रही है मनीष सिसोदिया को लेकर कि जो राहत वाली बात है फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और अब देखना होगा जब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो क्या उस दौरान ईडी भी पहुंचती है और ये कहती है कि वो पूछताछ करनी है। पूछताछ के दौरान जो नए तथ्य सामने आए उस आधार पर मनीष सिसोदिया की कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। ये भी एक संभावना बन रही है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि जब सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी पूछताछ कर रही थी तो शायद सेम इसी पैटर्न को देखा गया था कि पहले सीबीआई पूछताछ की, सीबीआई गिरफ्तार की, फिर ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई और ईडी ने फिर मनीष सिसोदिया को कस्टडी के लिए बुलाया, कस्टडी में लिया, पूछताछ की और उसके बाद अभी तक पिछले 6-8 महीने से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में ही बंद है। तो हो सकता है मनीष सिसोदिया की आने वाले टाइम में मुश्किलें बढ़ सकती है और ईडी इसलिए फूक कर कदम रख रही है और कोई भी जो जांच कर रही है, जो पूछताछ कर रही है उसे पूरी तरीके से गुप्त रखना चाह रही है और यही वजह है कि ईडी कुछ भी बताने को फिलहाल तैयार नहीं। चलिए, बिल्कुल राजूराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नजर आगे भी बनाए रखें। फिलहाल जो 2 आरोपियों को लाया गया है उसके बारे में जानकारी कोई भी टीम ने नहीं दी है और कौन ये 2 आरोपी हो सकते हैं जिनके साथ यहाँ पर पूछताछ हो रही है, फिलहाल इस पर भी जो है पर्दा लगा हुआ है।